अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर फाइन। अच्छा, आज हम ट्रेंड्स की बात करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेंड। मार्केट में एक बात कही जाती है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, हमने ट्रेंड के साथ चलना है। फिर बात करेंगे हम ट्रेंड रिवर्सल के बारे में भी कि रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करें, सारा कुछ। तो लेट्स से मैं आपको अभी सिर्फ कुछ ट्रेंड्स बना के दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेटेड फेज कौन सा होता है। ठीक है, तो ये आपका अप ट्रेंड कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके हायर हाइज, इधर आपका हायर हाई बन रहा है। ठीक है, और ये आपका हायर लोज बनते जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको एक तरीके से उठाऊं तो ये आपका एक और हायर हाई, ये आपका एक और हायर हाई, और इस तरह करके ये बनते जाते हैं और इसको कहते हैं ये अप ट्रेंड की मार्केट है। ठीक है, इसमें हम हर लो के ऊपर एंट्री लेके अपने हाई का वेट कर सकते होते हैं। ठीक है, और इसके बिल्कुल उलट कर ले तो दैट विल बी डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये अब नहीं, ये तो हायर हाई है। मैं आपको अब डाउन ट्रेंड की मार्केट, अच्छा अब मैं आपको डाउन ट्रेंड की मार्केट बताता हूँ। सेम गोस, बल्कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड का मैं आपको पहले बताता हूँ। कंसोलिडेटेड मार्केट ऐसी होती है। ठीक है, मतलब वो एक रेंज के अंदर ही चल रही होती है। ये मतलब इसी फेस के अंदर चल रही होगी, उसका कोई ख़ास रेंज नहीं बनेगा। लेकिन जो डाउन ट्रेंड की मार्केट होती है वो यूँ होती है। ठीक है, उसमें लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे होते हैं। अब ये देखें, ये आपका एक हाई है। ठीक है, यहाँ पर ब्रश फाइंड आउट करते हैं, ब्रश किधर होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, ये आपका हाई है, ये लोअर हाई हो गया, फिर ये उससे लोअर हाई हो गया, फिर ये सेम अगर ऐसे चलता रहा तो ये बनता जाएगा। ठीक है, इस तरह लोअर हाइज लोअर लोज ये बना के ये डाउन ट्रेंड की मार्केट होती है। अब हमने ट्रेंड के अंदर ट्रेड करना होता है। हमने हीरो नहीं बनना कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है हमने उसको शॉर्ट नहीं करते बैठना, उसमें बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो जाते हैं। ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज होता है। इस फेज को यूजली अवॉइड किया जाता है। एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ होता है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, वो जब SMCs के ऊपर आएंगे तब। लेकिन ये बेसिक आपको समझ आ गई कि व्हाट इज़ अप ट्रेंड, व्हाट इज़ डाउन। ये अप ट्रेंड है आपका, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है और ये कंसोलिडेशन फेज़ है। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसको समझ लेंगे। तो जब आपको ये समझ आ जाएगी तो आप चार्ट को जब देखेंगे तो जो कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे चार्ट में दिखाता हूँ। अभी जो ये है, ये वाला पार्ट, ये पूरा, ये क्या है, अप ट्रेंड है, ये कंसोलिडेशन फेज़ में आ गया, फिर अप ट्रेंड है, ये कंसोलिडेशन फेज़ में आ गया, अब ये डाउन ट्रेंड है। अब ये तो हायर टाइम फ्रेम है, अगर इसमें छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ ना तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी इसकी कि ये कैसे। ये देखें, बहुत अच्छी एग्जांपल है। यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, हायर हाइज हायर लोस, हायर हाई हायर लोस। अब यहाँ से ये कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी, फिर हायर हाइज हायर लोस। ठीक है, इस तरह करके चलता रहा। और अब देखिए आप इसका डाउन ट्रेंड, ये ठीक है, समझ आई बात कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल बराबर नहीं होगा कि अगर यूजली लोग ये भी कहते हैं कि ये बराबर होंगे कि नहीं। ठीक है, ये जो हम ये बनाते हैं, ये जो लाइंस हैं ये बराबर होंगी, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको देख के पता लग जाएगा कि कौन सा अप ट्रेंड है कौन सा डाउन ट्रेंड है। ठीक, जब आपको ये बात समझ आ जाएगी फिर आपने इससे अगली वीडियो देखनी है। अगर आपको ये बात नहीं समझ आती है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ समझना आपके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपको ट्रेड करने के लिए आपके पास एक्सचेंज इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गैम्बल नहीं करना, सुकून से चीज़ों को लेके चलना है, फिर आपको पता होगा, आप परेशान नहीं बैठे होगे, 24 घंटे फ़ोन हाथ में नहीं पकड़ा होगा। तो टेक इट ईजी और इस चीज़ को समझ लें एक दफ़ा।